हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कार्ड मैडम प्लास्टिक का कार्ड है और रंग बहुत अच्छा है उसका, बिल्कुल न्यू जैसा रखा है मैंने संभाल के, कहीं भी घिसा पिटा नहीं है। कैसे हमारे सभी रिकवरी के दल्लों का धुआं निकालने वाले धुएंधार भाइयों। तो भाइयों भैंस हुई है यहाँ पर, ज़्यादा हैवी भैंस नहीं हुई है। तो एंड में जो कि एक दूसरे की छापम छाप तो चली रही है, एंड में जब एड्रेस की बारी आई तो डिस्कनेक्ट करके निकल ली, क्योंकि भाइयों एड्रेस कोई नहीं देता। आपने जब भी किसी एजेंट से बहस की होगी तो वो ये बोलता है कि भाई साहब आप दे दो एड्रेस व्हाट्सएप पे, मैं आ जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं फलाना कर लेता हूँ। ये साले 2 कौड़ी के कॉलर जो कि मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, वैसे किसी भी काम के लिए मैं यूज़ नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि ये परेशान बहुत करते हैं। वरना सब काम दोस्तों अपनी अपनी कंडीशन अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये साले 2 कौड़ी के कॉलर जो 12 16 18 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ये एड्रेस पे आके हमारी झाटी टेढ़ी कर लेंगे। तो भाइयों अगर आप इनसे रिटर्न में कहते हो भाई साहब आप दे दो एड्रेस, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे बोल दें कि हाँ मैं दे रहा हूँ एड्रेस, वही डिस्कनेक्ट करके निकल लेते हैं। तो बस भाइयों सीरियस लेना नहीं है, अगर ऐसा कोई बोले तो आपको पता है क्या जवाब देना है। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या मीठी मिर्ची से तीखी बहस हुई है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, जयंत बात कर रहे हैं। हाँ जी। जयंत जी, रूपाली तोमर बात कर रही हूँ एक्सिस से। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आउटस्टैंडिंग था सर आपका। रूपाली तोमर। हाँ जी। रूपाली जी, रूपाली जी, कैसे परेशान है आप? मैं परेशान नहीं हूँ सर, आपका आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, मैडम उसके लिए आपको आप दस है। परेशान हो, हैरान हो, पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन आप हो तो सही। बताइए सर, इसका पेमेंट कैसे करेंगे आप? बताने के लिए तो मैडम बहुत कुछ है, सब कुछ बता दूं या थोड़ा थोड़ा करके बताऊं? सर आपकी मर्जी, बट मुझे इस कार्ड का बताइए जो मैडम कार्ड आपका 2523 है। मेरे को 3 दिन पहले बुखार हो गया था और अब जुकाम है। अच्छा, बहुत तो इसीलिए समस्या है। आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। किसने बोला? नहीं, आप, मैं पेमेंट की पूछ रही हूँ ना, आप बुखार जुकाम बता रहे, इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप ही तो कह रही हो बताने के लिए, जो भी है बता दो सर। बता दिए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला था कार्ड के रिगार्डिंग बताइए पेमेंट कैसे नहीं करा रहे अच्छा, आप, कैसे रिगार्डिंग हो रहा है। रिगार्डिंग ओनली कार्ड की रिगार्डिंग बात कर ली है। हाँ जी बिल्कुल। कार्ड मैडम प्लास्टिक का कार्ड है और रंग बहुत अच्छा है उसका, बिल्कुल न्यू जैसा रखा है मैंने संभाल के, कहीं भी घिसा पिटा नहीं है। उसके अंदर एक सिम है और उसका पीछे का डिजिट भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या, देख के बताऊंगा। बहुत अच्छा कार्ड है मैडम, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हम्म। तो जो पेमेंट यूज करा है ये भी आपको पे कराना होगा, ये भी पता होगा आपको फिर। पेमेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, आप कलेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रही हो? नहीं सर, आपकी रिश्तेदारी में से बोल रही हूँ मैं। मैडम रिश्तेदारी करना चाहो तो कर लो, आपकी कोई छोटी बहन हो या आपका कोई, क्या कहते हैं, मतलब रिश्तेदार की बहन वगैरह हो तो मेरा भाई को आ रहा है, बताओ रिश्तेदारी कर लेंगे। सर आपकी ये तो हैसियत बन नहीं पा रही, आप 1 लाख रुपए पे करें शादी की आप बात कर रहे हैं। मैं तो अपने भाई की बात कर रहा हूँ मैडम, मेरी हैसियत नहीं है, उसकी बहुत है। और अगर चाहो ना आप रिश्तेदारी बढ़ानी हो तो आप एक काम करो, आप मतलब मेरे भाई का, अपने भाई से ना दोस्ती वगैरह भी करवा सकती हो, फिर घर में आना जाने भी हो जाएगा, बैठा पार्टी भी हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया होगा। अच्छा, इन हाँ जी सब मैडम। प्रकार से काम नहीं चलेगा ना सर, पेमेंट से ही चलेगा काम तो। पेमेंट लास्ट से ऑप्शन पेमेंट ही है, आपको पैसा दे के खत्म करना है, इन बातों से चीजें खत्म नहीं होंगी जो आप कर रहे हैं। मैडम मैं बिना पेमेंट के भी खत्म कर देता हूँ बातें, पता है। हमारा दिख रहा है हमारा मेरे को एक तो भाई आपके है, और भी कार्ड्स हैं। हमारा एक भाई है, कुणाल नाम है जिसका, ठीक है। हम्म, मैडम मैं तो बहुत शरीफ हूँ, वो बहुत हरामी है, ठीक है। उसके कुछ ऐसे, अच्छा ये क्या शायद करेंगे मल्टीपल सर? मल्टीपल कुछ 25 लाख का शायद डिफॉल्ट है उसका। 2 साल से आज तक नहीं अच्छा। था, एक कॉल भी नहीं आता उसके पास, एक कॉल, सिंगल कॉल आता हो, कॉल ही नहीं आता। हम्म। केस ही छोड़ दिया लोगों ने, क्या यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी, छोड़ दो। अरे यार ये क्या हो गया? तो मैडम इसलिए, आपने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी? आपको उनको कितनी गालियां पड़ती हैं, आपने सुना होगा। मैडम पता है हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मतलब आपको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। रिकवरी एजेंसियां गाली गलौज करती है, मैं मानता हूँ, एक बार तो वो एजेंसी में घुस गया था, एक पता है, एक एजेंट को उसका मुझे टर्मिनेट होते देखा होते नहीं है छोड़ सर। दिया। आपने नहीं देखा तो मैं हमारे क्या पास बोल रही ना, हूँ। हमारे पास एक ईयरफोन होता है हाथ में, ठीक है। उसमें 2 डॉट होती है जिन्हें हम कानों में लगाते हैं, उसमें एक माइक होता है।
तो आप अगर उधर से कुछ भी उल्टा सीधा बोलती हो तो मैं वहां से कानों से डॉट निकाल के साइड में रखता हूँ, माइक हाथ में पकड़ता हूँ और फिर मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। तो यानी मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी गाली का, इतना सा भी ना, एक्सेस अभी, और आपके ऊपर नहीं, इतना मैंने इफेक्ट बोला मैं पड़ेगा। आपको गाली देने वाली हूँ, मैंने फॉर आपको बोला। एग्जाम्पल मैं भी तो आप फॉर एग्जाम्पल पूछ रही हूँ जयंत जी, मैंने आपको बोला कि आपको गाली पड़ने वाली है। तो आप भी आपके फालतू का एग्जाम्पल का ही तो दे रहे जवाब हो। दिया, आपके एग्जाम्पल भी तो जवाब दिया, नहीं, गाली आपने पड़ती वो है। कुणाल का नाम लिया ना, तो मैंने उसको बताया, मैंने देखा उसका बहुत गालियाँ पड़ती है बहुत उसको, मैंने ये बताया, मैंने पड़ती ये है। थोड़ी ना बोला है कि हाँ। अच्छा मैडम, यूट्यूबर कुणाल कुमार की बात कर रही हो क्या आप? नहीं नहीं, मैं किसी यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, वो तो यूट्यूबर है, वो तो गाली देता है, खाता तो है नहीं, वो तो बहुत गंदी गंदी गाली देता है। वो तो ये समझ लो आपने, अगर उसको उसकी पड़ती भी होंगी फिर। पढ़ती क्या, वो बता तो रहा हूँ, हमारे तरीके ही अलग है। वो पढ़ती भी है तो उस पर कौन ध्यान देता है? तो शायद आपको नहीं पता होगा, सामने वाला भी यही करता होगा। आपकी गाली सुनने तो कोई नहीं बैठा सर। तो मैडम सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, पता है मेरे एक पास। बात बताओ ना, सुनो सुनो, अरे सर सुनिए, आप यूज ही क्यों करते हैं जब आप लोगों से दिया नहीं जाता? ये हो गई ना रिकवरी वाली बात। अब इस बात पे या फिर अब यूज करो तो फिर अच्छा खासा फ्रॉड करो। ये क्या है कि 1 लाख रुपए का फ्रॉड कर रहे हो, करो तो मैडम 25 लाख का करो। ऐसी बात मत करो, शर्म आ जाएगी। अच्छा खासा 20-25 लाख का मल्टीपल है ना मेरा। नहीं, अभी एक्सिस से तो आपका इतना नहीं है सर, मैंने देखा 3 कार्ड हो रहे हैं आपके एक्सिस से तो। एक्सिस से ही देखा है ना खाली, हम्म। तो एक्सिस से ही गलत देखा है ना, सिविल पे देखो ना। अच्छा, हाँ। क्या कर लिया सर? महल बना लिया क्या आपने? अभी बोल रही थी 20-25 लाख का कर दिया, अब बोल रहे हो महल बना लिया। ये कोई बात थोड़ी है। देखो, अरे सर नहीं नहीं नहीं, जैसे कुछ कस्टमर फ्रॉड करके कुछ अच्छा करते हैं, आपने अच्छा करा, ये सारा पैसा ऐसे ही घुसा दिया आपने। मैडम कहाँ घुसा मैं दिया? थोड़ी ना कह रही हूँ, कहाँ घुसा दिया? वेस्ट कर दिया, उड़ा दिया। नहीं मैडम, ऐसी मौज मस्ती में मैंने आपने घुसाया बहुत है, किया मैंने आपने। पैसा घुसाया है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा आप बोलोगे कि मतलब वो मेल टू मेल की बात है। आप फीमेल हो तो मैं आपसे सारी बातें नहीं कर मैं सकता मेल ना। से बात करा दूँ आपकी? मेल से बात करा दो, मेल को बता देते हैं। चलो मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ, अरे ठीक है सर? गाली वाले नंबर से है, गाली वाले नंबर से। गाली वाला आएगा, उस पे लिखा हो कि गाली वाला नंबर है। फ्रॉड नंबर बोलते हैं उसको। दूसरों के आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड नंबर होता है, आपका कुछ घट नहीं सकता, क्योंकि भाई साइबर क्राइम में भी कंप्लेन करोगे तो झाट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको गाली वाला नंबर बोलते हैं। ये आपको खुद बताया या कुणाल ने बताया है? मैडम एक्सपर्ट हूँ ना मैं, मुझे रिकवरी का भी बहुत नॉलेज है। शामिल हो? नहीं, मैं टीम के बहुत, मतलब एक तरीके से आपको कैसे बताऊँ, हाँ टीम में शामिल कह लो, मेंबर हुए। मुझे अच्छा। आपका रिकवरी की भी नॉलेज है, मुझे आपके नोटिस की भी नॉलेज है, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, लोक अदालत नोटिस। मैडम मैं भी, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, लोन लेके सर आप लोन बने फिर रहे हैं। नहीं कम से मैडम, कम गलत, बढ़िया आप तो गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। आपको पता है हम जो है ना मुझे क्या पता हम जो है ना बहुत बहुत चौड़े फ्रॉड करवाते हैं। हमने ही तो छोटा कराया, हम जो जिनका करवाते हैं उनका चौड़ा करवाते हैं। अपना करते हैं ना सर, दूसरे का भला तो कौन सभी कर लेते हैं, अपना भी तो करो। मैडम एक बात बताओ, अगर मान लो आपके ऊपर मैंने केस कर दिया, ठीक है? कर दो। नहीं, मान लो, खाली करना थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैडम, आप आई केस लड़ने, ठीक है? अब आप पहली बार आई हो तो आपको डर होगा, थोड़ा सहम ही होगी, ठीक है? लेकिन अगली बार आओगी तो चौड़े में आओगी। तो पिछली बार लड़ा होता तो वही वाला सीन है, हमने किया तो हमसे गलती होगी, छोटा किया, हमें बड़ा करना चाहिए था। बाकी मैं सोच रहा हूँ कुछ डीआरए करके ना मैं भी एजेंसी में लग जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ मेरे को भी गाली बकने को मिलेगा, मेरे को बहुत गाली बकने का मन करता है। सर अरे सर, हमारे यहाँ बिना उसके भी लग जाओगे, टेंशन नहीं, सैलरी कम मिलेगी ना, सैलरी कम मिलेगी ना मेरे को। कितनी कम मिल सकती है? जैसे डीआरए अगर बंदा होगा तो उसको आराम से 18-16 मिल जाएगी शुरू में, वैसे जो बंदा होगा उसको शायद 14 दोगे, आप लोग कम दोगे। अच्छा, हाँ, बाकी एक काम करना मेरे को। पेपर में तो आप फेल हो जाओगे सर, क्यों? जिस तरह से आपकी सोच है। नहीं मैडम, मैंने डीआरए करवाया है लोगों को। अच्छा, फ्रॉड भी लोगों को कर रहा है, डीआरए भी कर रहा है, खुद हाँ, कुछ नहीं करा? मैंने खुद नहीं करा। मतलब मैं जो है ना गुरु हूँ, जैसे आपने देखा होगा जो गुरु होता है वो खुद नहीं लड़ता, सिखाता है। तो गुरु में सर खुद में बहुत ज्ञान होता है, आपको इतना नहीं पता? अच्छा, गुरु भी तो बनता है ना जब उसके पास कुछ अलग हो सामने वाले से ज्ञान। तो मैडम तो नहीं है ना? तो अच्छा, मेरे में नहीं, आपको नहीं फील हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, आप एक नॉर्मल वही बातें कर रहे हैं कि मैं कार्ड का पैसा नहीं देने वाला, वो थिंकिंग है आपकी, इसमें क्या अलग ज्ञान है? ये तो सर एक जो हमारा नॉर्मल कस्टमर है ना, बेचारा जाके जो गांव में खेती कर रहा है वो भी ऐसे ही बोलता है कि मैडम पैसा नहीं है, अब तो मैं दे दूंगा, फ्रॉड कर लिया। नहीं, मुझे पता है क्या,
मतलब मैं बोलूंगा लेकिन आप बुरा मत मानना मेरी बात का। कोई बात नहीं सर, आप भी मत मानना, है ना। नहीं, मैं नहीं बोलिए मानूंगा, आप। मैं मानता ही नहीं हूँ। मतलब जैसे हाँ, कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे शायद मेरे ख्याल से आप जिस हिसाब से बोल रही हो, शायद 3-4 साल तो काम किया ही होगा शायद। तो आपने ना जो हाँ, एक मैं तरीके आपको से, बता जाऊँ। ओ शिट यार, 7 साल कर लिया, मैंने कहा है ना सर, आप गुरु नहीं हो। ज्यादा कर लिया क्या? नहीं नहीं, बताइए। मैडम बादाम या मतलब अखरोट कम खाए थे क्या? ज्यादा करने के बाद भी मुझे कम फील हो रहा है। किसने, आपने? मैंने तो मैडम खाई ही शायद नहीं इस साल का आप बादाम अखरोट ही लेने थे सर, आपके काम तो है। आता। मेरे को जरूरत पड़ी ही नहीं आज तक। ऊपर वाले ने दिमाग ही काफी दे दिया, ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा में दे दिया। तो मतलब मैं बस क्या कहने पैसे वाला नहीं दिए था, ऊपर वाले ने। अब मेरे को आपको पता है मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस टाइम पे। क्या चल रहा है आपका? एक बैंक की नजर में तो आप फ्रॉड है सर, बाकी कुछ अच्छा, भी चल रहा हो आपका। वही वाली बात है, पड़ोसी अगर देखेगा पड़ोसी के घर को, तो फॉर एग्जाम्पल पड़ोसी जो है ना, सुन रही है क्या? फिर आप अपने एड्रेस पर हैं, जितना आप बात कर रहे हैं आपसे तो उधर मतलब विजिट होगी तो फिर सामने ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। एड्रेस अरे पे आप अपने? मैडम, सामने तो मैंने एजेंट को मारा भी है। मारने वारने की बात मत करो, आप इतने बड़े डोंट नहीं हो सर। मैं कह रही हूँ एड्रेस पे आप, नहीं, ये जो आपका एड्रेस मैं आ तो रहा है। आम आदमी हूँ लेकिन मारता भी हूँ ना। वो बदतमीजी कर रहा था एक एजेंट आकर, अच्छा, मैं आपको वो बता रहा था, वो नहीं सुना सर, जिनको आपने। भेजूंगी आप उनके साथ आपने बदतमीजी कर लेना। वो एड्रेस में पूछ रही हूँ। क्या क्या कर लेना? मैं कह रही हूँ जो आएंगे ना आप उनके साथ बदतमीजी कर लेना। मैं एड्रेस पूछ रही हूँ, एड्रेस पे है आप अपने? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है आप एड्रेस पर नहीं हो। वो तो रियलिटी नहीं होगा, जो माइंडेड आदमी होगा एड्रेस पे मिलेगा क्यों? माइंडेड नहीं होता, वो डरपोक इंसान होता है। भाग के बाद में कॉल होकर बात करना। एक बात Minded बताऊं, नहीं होता ये। एक बात बताऊं, बोले। जैसे आपने बोल दिया ना कि आपके अंदर कुछ खास नहीं है, तो मैडम आपको जो है ना अभी पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। नॉर्मल कस्टमर कभी ऐसे बात नहीं करता है, ठीक है? तो बातों में एक अलग बात होती है, जो समझदार बंदा होता है उसकी। तो आप अभी एक्सपीरियंस तो में आप कम हो। समझदार है? मैं तो नहीं कह आप रहा, समझदार है? मैं तो नहीं कह रहा। फिर नहीं, अरे वो क्या हुआ जब आप समझदार नहीं है? अगर एक बात बताओ, बाकी अगर 400 कस्टमर जैसे ही हैं आप भी। अगर मैं जैसे अपने मुंह से बोलूंगा समझदार, तो कभी समझदार बंदा अपने मुंह से समझदार बोलता है? बातों से अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ समझदार है। पागल भी अपने आप को पागल नहीं बोलता सर, वो भी पागल का तो बताता है। मैडम अलग ही हिसाब है, वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो उल्टी सीधी बातें करता है। मैं उल्टी सीधी थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप पागलों के साथ रही हो क्या? मैं समझदारों के साथ रही हूँ, आप लगे नहीं मुझे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा ही समझदार के साथ हो। बताना नहीं, आगरा वगैरह में तो नहीं है आपकी एजेंसी? नहीं नहीं, और इतना दूर से थोड़ी ना कॉल करेंगे आपको। नहीं, पता चला मैडम आगरा में पागल खाने भी बहुत है ना, एक आध समझदार आपकी एजेंसी में हो। मोती नगर देखा आपने? हाँ, मोती नगर देखा है, क्यों नहीं देखा। कुणाल को लेके मोती नगर आ जाना आप। मेट्रो पे आगे कॉल कर लेना सर, आप मेट्रो पे तो मैडम एक तरीके से नहीं, वो क्या है ना, मिलके भी क्या फायदा। मैं एजेंसी में आऊंगा, चाय नाश्ते का खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं देगा कोई पानी भी आपको सर, कैसी बातें कर रहे हो? मैडम चाय नाश्ता दे दिया तो? मैं कह रही सर आपको कोई पानी भी नहीं देगा, तो आप दे क्या दिया नाश्ते तो? की बात कर रहे हो? आय हाय बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ यही तो सर? बात अच्छी लगती है आपकी, क्या काटती हो आप, वाह। हाँ जी। मैडम ऐसा लग रहा है आपने तो लड़कों का भी काट दिया होगा बहुत सारी अपनी जवानी में, है ना? तो मुझे लग रहा है आपने लड़कियों से कटवा लिया हो, क्योंकि आप में दिमाग थोड़ा सा फाल्ट लग रहा है मुझे। नहीं मैडम, मैंने आज तक गर्लफ्रेंड बनाई नहीं। मेरे पास बनी नहीं उस होगी समय सर, ना, बनाने मेरे की पास बनी उस नहीं समय होगी ना, सर, बनी नहीं होगी। नहीं मतलब आपको उस समय बता आप देता काम हूँ। करने पे लगे होंगे। नहीं, वो तो प्लानिंग तो मैं पूरे दिन बनाता रहता हूँ, वो प्लानिंग को छोड़। मेरे पास ना जेब में पैसे फिर रहते थे। अब कैसे फ्रॉड करोगे सर आप? अभी तो सिविल खराब हो गया होगा, हमें भी बता दो, हम भी कर लेते हैं। डिमांड ज्यादा है ना आपके अंदर। हर अब अगर कैसे करोगे? आपको सब अगर लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। एक बात बताओ, मैंने अगर तिजोरी बनाई हुई है, अगर मैं बता दूंगा मैंने कैसे बनाई, तो क्या फायदा? तुम खोल ले लोगे? नहीं वो बात अलग है सर, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है। वो तिजोरी जो बनी है ना, उसके चाबी वाबी खो चुकी है। लोग का ऑप्शन नहीं बनाया आपने उसमें। मैडम वही वाली तिजोरी तो बात आप है, खुद देख रहे हैं। वही वाली बात है। आप वहां से ना मतलब एक तरीके से रियलिटी है, मैं काटूंगा तुम्हारी, तुम काटोगी मेरी, ठीक है? वहां से ना तुम ये पहचान सकती हो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं पहचान, वैसे मैं तो खैर पहचान ही रहा हूँ। एड्रेस बता दो ना, वहाँ विजिट करा लेते हैं। कोई गधा ही होगा जो एड्रेस देगा। आपको वो शो के एजेंटों एक काम करो, मुझे जो है ना एजेंसी का नाम बता दो और सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? एजेंसी का नाम बता दो एक बार। एड्रेस भेज दो व्हाट्सएप पे, है इस नंबर से? हाँ, क्यों नहीं, बेशक, कभी भी, किसी भी टाइम। बिल्कुल आना पड़ेगा फिर आपको। कैसी बातें कर रही हो? गंद कब दिखाया? दम
सर, कान भी खराब है आपके तो। मैडम क्या कर रहे हैं आपके? हेलो, हाँ जी हिमांशु त्यागी बात कर रहे हो सर? जी कर रहे हैं भाई साहब। सर मैं IDFC के BF से बात कर रहा था। तो सर ये लोन चल रहा है, लोन की पेमेंट नहीं करवाई आपने सर। हाँ यार, IDFC के ब्याज से क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महाबल है। लोन चल रहा था, लोन की पेमेंट करवाई नहीं, इसलिए फोन किया आपको। नहीं वो तो रोज ही आता है, क्या है वो तो वैसे बता भी रखा है। देखो रिमार्क्स पढ़ोगे तो शायद बहुत क्लियर बड़े बड़े शब्दों में दिखेगा। क्या बड़े बड़े शब्दों में? जो रिमार्क्स में लिखा होगा वो। क्या रिमार्क्स में लिखा हुआ? यार जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ना क्या लिखा है। मैंने तो पढ़ रखा है, पढ़ के ही फोन कर रहा हूँ। 7,500 रुपए का लोन चल रहा है, लोन की पेमेंट करी नहीं है, इसलिए फोन किया आपको। पढ़ने के बाद भी पूछ रहे हो तुम? जी मैं पढ़ने के बाद ही आप पूछ रहा हूँ। लोन चल रहा है सर, इसलिए फोन कर रहा हूँ मैं। भाई साहब कितने बड़े गधे हो यार तुम। गधे वाली की आवाज सर, इसमें लोन आप पेमेंट कर दीजिए, वो कॉल नहीं आएगा। मैं तो भाई साहब रिमार्क्स पढ़ने के बाद कॉल कर रहे हो तुम। दिक्कत की बात ये है। अरे आपका अमाउंट पेंडिंग में पेंडिंग लेकिन में भाई साहब क्या नाम है तुम्हारा? अमित। तुम रिमार्क्स पढ़ने के बाद कॉल कर रहे हो अमित? रिमार्क्स पढ़ने के बाद मतलब भाई यार बिल्कुल बहुत बड़े वाले गधे हो तुम। तुम्हारा अमित नाम है यार, तुम्हें सीनियर, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सीनियर मैनेजर होना चाहिए था अमित नाम के हिसाब से। तो लेकिन तुम यार रिमार्क्स पढ़ने के बाद भी कॉल कर रहे हो। सर रिमार्क्स क्या सर? मैंने मेरी बात तो सुनो। देखो भाई सर आप कैसे वाली बात कर भाई रहे हो? भाई बस यार, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता भाई, दिल रो पड़ेगा यार। तुम्हारा अमित नाम है और तुम रिमार्क्स पढ़ने के बाद कॉल कर रहे हो, फिर तुम कह रहे हो सुनो। अब सुनने को बचा क्या है यार? वो दुल्हन सर, रिमार्क्स दूसरे के घर जा मेरी- चुकी हो। सर ऐसी वाली मेरी बात तो सुनो। रियलिटी ये है पता है क्या? वो लड़की दूसरे को पसंद कर चुकी है, तो भाई तुम उसके पीछे पड़ रहे हो यार। क्या यार, बिल्कुल रुला के मानोगे। अब बस रुक जाओ यार। तुम्हारा अमित नाम है, रिमार्क्स पढ़ने के बाद तुम कॉल कर रहे हो। शिट। क्या रिमार्क्स सर? ये पेमेंट करवाई, आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी कहाँ करा है? अभी तो कुछ बोला ही नहीं है बदतमीजी को। तुम यार गधे हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।